आज मैं आपको एक ऐसी फ्रांस की ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगा जहां पे आप ऑलमोस्ट फ्री में एजुकेशन हासिल कर सकते हैं और ऊपर से आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है जो कि आपकी लिविंग कॉस्ट को अफोर्ड करने में थोड़ी सी आपकी हेल्प कर रही होगी। चाहे आप बैचलर्स के लिए आ रहे हो या मास्टर्स के लिए आ रहे हो, इस यूनिवर्सिटी में आपको ऑलमोस्ट हर प्रोग्राम मिल जाएगा। चाहे आप मेडिकल की फील्ड को एक्सप्लोर कर रहे हो, चाहे इंजीनियरिंग कर रहे हो, चाहे आर्ट्स कर रहे हो, चाहे बिजनेस की साइड पे कर रहे हो, तो कोई ना कोई आपको इंग्लिश लैंग्वेज का प्रोग्राम मिल जाएगा जहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये एक ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है जहां पे आपको ऑलमोस्ट डिफरेंट डाइवर्स फील्ड्स हैं और दोनों बैचलर्स के लिए और मास्टर्स के लिए अवेलेबल है। इससे पहले मैंने आपको चीपेस्ट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताया फ्रांस की, जिसके अंदर भी शेयर की, लेकिन उसमें सबसे बड़ा इशू ये आ रहा था कि वहाँ पे बैचलर्स के प्रोग्राम नहीं मिल रहे थे आपको। वो अगर बैचलर्स के मिल रहे थे तो वो फ्रेंच के प्रोग्राम से, यानी आपको फ्रेंच आनी चाहिए थी। लेकिन आज की यूनिवर्सिटी की सबसे खास बात यह है कि आपको काफ़ी प्रोग्राम्स ऐसे मिल जाएंगे जो कि आपके बैचलर्स के लिए भी अवेलेबल हैं और इंग्लिश में आपको मिलेंगे, जिसके अंदर आप आ सकते हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को देखते रहें, क्योंकि बैचलर्स के प्रोग्राम रिलेटिवली बहुत कम होते हैं इंग्लिश में। तो ये आपके लिए यूनिवर्सिटी काफ़ी हेल्पफुल होगी और स्कॉलरशिप के बारे में जानें, ठीक है, ताकि आपके लिए आने में यहाँ पे आसानी हो और थोड़ी बहुत लिविंग कॉस्ट अफोर्ड करने में आसानी हो। तो चलें अब इस वीडियो में बात करते हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने काफ़ी ज़्यादा कंटेंट अपलोड किया हुआ है अपने चैनल के ऊपर, जिसके अंदर मैं आपको बताता हूँ डिटेल से कि आपने फ्रांस कैसे आना है स्टडी वीज़ा पे, आपने किस तरह स्कॉलरशिप हासिल करनी है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि चीपेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं फ्रांस आने के लिए, मेरा चैनल को देखिए, अगर आप नए हैं, और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए काफ़ी कंटेंट अच्छा अपलोड करता रहूँगा। मैं डेली बेसिस पे एक वीडियो अपलोड करता हूँ जो कि हेल्प करता है आपकी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और मैं मेक श्योर करूँगा कि अगर आप मुझे देख रहे हैं तो आप मैक्सिमम कम रिसोर्सेज के साथ कम पैसे लगाकर फ्रांस आएँ और यहाँ पे अपनी ज़िंदगी को संवारें और बेहतरीन करें। तो जिस यूनिवर्सिटी की मैं आपके साथ आज बात कर रहा हूँ, इसे कहते हैं यूनिवर्सिटी दी माउंट पियर। एक ज़बरदस्त किस्म की फ्रांस की यूनिवर्सिटी है जो कि मल्टीपल कोर्सेज ऑफर करती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसकी ट्यूशन फ़ी कितनी है। तो अगर आप बैचलर्स के लिए आ रहे हैं तो इसकी ट्यूशन फ़ी है 170 यूरोज़। अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं तो इसकी ट्यूशन फ़ी है 243 यूरोज़। अगर आप PhD के लिए आ रहे हैं तो इसकी फ़ीस है 380 यूरोज़। मैंने प्रीवियसली भी आपको काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ बताई जिनकी ये फीस थी। तो ये लोग मुझे कहते हैं कि भाई ये तो यूरोपियन के लिए है। मैं आपको बताता चलूँ कि दो सेगमेंट हैं, एक तो है यूरोपियन लोगों के लिए जिनकी फ़ीस कम होती है और एक होती है नॉन यूरोपियन जिनकी फ़ीस ज़्यादा होती है। ये कुछ यूनिवर्सिटी जो मैंने आपको बताई हैं, इनकी यूरोपियन और नॉन यूरोपियन की जो फीस है वो सेम है। तो अगर आप इसको डिटेल से सर्च करें तो आपको पता लग भी जाएगा और आप ये चीज़ कंफर्म भी कर सकते हैं। तो जो यूनिवर्सिटीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी फ़ीस जो है वो यूरोपियंस और नॉन यूरोपियंस दोनों के लिए सेम है और मिनिमम है। तो अगर मैं आपको आज कंफर्मेशन भी देता हूं, तो अगर आप इसको सर्च करें यूनिवर्सिटी दी माउंट पियर ट्यूशन फ़ी, तो आपके सामने इस तरह की वेबसाइट ओपन हो जाएगी जो कि मैं आपको डायरेक्टली पहले ट्यूशन फ़ी बताना चाहता हूं। तो अगर आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन नीचे दी हुई है। यहाँ पे आपको ट्यूशन फ़ी जो है रजिस्ट्रेशन फ़ी, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको बैचलर्स की जो फ़ी है वो 170 यूरोज़ है पूरे एकेडमिक ईयर के लिए। अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं तो वो 243 यूरोज़ है। हाँ, अगर आप इंजीनियरिंग डिग्री के लिए आ रहे हैं तो वो थोड़ी सी महंगी होती है, वो 601 यूरोज़ होती है। और अगर आप PhD के लिए आ रहे हैं तो वो 380 यूरोज़ है। यहाँ पे ये लिखा नहीं हुआ कि ये यूरोपियन के लिए या नॉन यूरोपियन के लिए। तो अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ये जो है पता लग जाएगा कि इस यूनिवर्सिटी ने भी अडॉप्ट किया है नॉन डिफ्रेंशिएटेड फ़ी को। नॉन डिफ्रेंशिएटेड फ़ी का मतलब ये है कि भाई यूरोपियन और नॉन यूरोपियन में जो डिफ्रेंशिएट करना है वो इन्होंने नहीं किया। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इतनी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन 10-12 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने ये चीज़ अडॉप्ट की हैं, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता रहा हूँ, जिसमें मैंने काफ़ी आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, जिन्होंने ये रूल अडॉप्ट किया है और उन्होंने कोई डिफ्रेंशिएट नहीं किया बिटवीन यूरोपियन एंड नॉन यूरोपियन। तो आप इसको देख सकते हैं, आप इसके ऊपर मज़ीद रिसर्च कर सकते हैं, तो आपको यही मिलेगा। इनकी जो फ़ीस है वो सेम ही है और मैंने रिसर्च की है तो जितना मुझे आइडिया है इनकी फ़ीस यही है। अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप इतनी ही अमाउंट पे करेंगे, बेशक आप यूरोपियन हैं या नहीं है, या बेशक आप नॉन यूरोपियन है। ऑब्वियसली आप लोग नॉन यूरोपियन है तो आपको यही फीस देनी पड़ेगी। और साथ साथ एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूं कि कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो ड्यूअल यूनिवर्सिटी के होते हैं, ठीक है, उनकी फ़ीस ज़्यादा होती है क्योंकि वो मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ की कोलैबोरेशन से हो रहा होता है, वो इस फी में नहीं होते, ठीक है। फिर आपने देखने होते हैं कि कौन से प्रोग्राम है उनकी फ़ीस ज़्यादा है। अगर ऐसा कुछ होता है तो वहाँ पर वो क्लैरिफाई कर देते हैं कि भाई इसकी फ़ीस ज़्यादा है, तो आप उसको जो है वो कन्फ्यूज़ ना कीजिएगा। वो फीस आपको इन यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा मिलेगी अगर वो मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ की सपोर्ट से हो रहा है या कोलैबोरेशन से हो रहा है। सो ये माइंड में रखिएगा जब आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आप बात करते हैं कि कौन से प्रोग्राम्स हैं जो जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं जो कि आपके लिए अवेलेबल हैं, तो आपने क्या करना है, आपने जैसे मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमेशा यूनिवर्सिटी का नाम लिखा करें और साथ में फिर आप इंग्लिश डिग्रीज या इंग्लिश प्रोग्राम लिख लिया करें, ताकि आपके पास एग्जैक्टली जो है वो प्रोग्राम्स ओपन हो जो कि इंग्लिश में ऑफर हो रहे हैं। क्योंकि यूनिवर्सिटी की इनकी जो पोर्टल्स होते हैं यूजली फ्रेंच में होते हैं तो उनको नेविगेट करना मुश्किल होता है। तो यहाँ पे अगर मैं आपके सामने लिखूँ इस तरह की चीज़, तो ये अगर आप इसको सर्च करेंगे इंग्लिश डिग्रीज तो आपके सामने सबसे पहली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अगर इसको आप ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पोर्टल ओपन हो जाएगा जिसके अंदर सब कैटेगरीज हैं कि लेट्स से अगर आप
साइंस में जाना चाहते हैं, एजुकेशन में जाना चाहते हैं, मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, हेल्थ में जाना चाहते हैं, तो आपकी मर्जी। तो लेट्स से अगर मैं मिसाल के तौर पे अगर इकोनॉमिक्स की देखूँ डिग्री, ठीक है, मैनेजमेंट की, तो आपको इस तरह की मल्टीपल डिग्रीज आपके सामने ओपन हो रही होंगी। अब यहाँ पर आपके पास मल्टीपल फिल्टर्स है, लेकिन आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से इंग्लिश सेलेक्ट कर देना है ताकि आपके जो प्रोग्राम्स हैं वो इंग्लिश में आपको शो हो रहे हो और आपकी अंडरस्टैंडिंग में बेहतरी हो। अब इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे आपके पास फिल्टर है, आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप मास्टर में सिलेक्ट करना चाहते हैं, आप बैचलर्स में सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो लेट्स से अगर आपका बैचलर 2 है तो मतलब 2 साल की डिग्री होगी, बैचलर 4 जो है 4 साल की डिग्री होगी, बैचलर 3 साल की डिग्री होगी। यूनिवर्सिटी जो है वो जो आपके प्रोग्राम होते हैं बैचलर्स के वो डिपेंड कर रहे होते हैं। अगर आपकी इंजीनियरिंग के प्रोग्राम होते हैं तो वो लंबे होते हैं, वैसे वो थोड़े से छोटे होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो अवेलेबल हैं और कितने कितने साल के हैं। तो आप इसके अकॉर्डिंगली आप अपने सेलेक्ट कर सकते हैं। तो तीन प्रोग्राम जो हैं वो 4 साल के अवेलेबल हैं, 4 प्रोग्राम जो हैं वो 2 साल के अवेलेबल हैं, 2 साल वाले अवेलेबल हैं, 3 साल वाले जो हैं 3 प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। तो इस तरह के मल्टीपल बैचलर्स के प्रोग्राम है, इस तरह मास्टर के जो प्रोग्राम है वो 17 अवेलेबल हैं। और नीचे आप जाकर इनके साथ जो है फिल्टर्स के साथ खेल सकते हैं। यहाँ पे आपके पास मल्टीपल कैंपसेस हैं जिसके अंदर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लोकेशंस के, भाई आपकी मेन लोकेशन में करनी है, किसी और लोकेशन में करनी है, तो यहाँ पर आप लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप मेन वाली में करेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रोग्राम्स होंगे। इसके बाद आपको इंग्लिश के प्रोग्राम बता रहा होगा कि भाई इंग्लिश के कौन से हैं और फ्रेंच के कौन से हैं, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं मल्टीपल फील्ड्स, ठीक है। फॉर राइट नाउ और मैं यहाँ पे इंग्लिश का फिल्टर सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो मेरे पास मल्टीपल 5 डिफरेंट कोर्सेज हैं जो कि ऑफर हो रहे हैं। लेट्स से अगर मैं बैचलर्स की डिग्री खोलता हूँ ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए थोड़ी सी, तो जब इसके ऊपर आएंगे तो आपको मल्टीपल इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी भाई कि आपके इस प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ ऑफर हो रही है। लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं कि भाई इंग्लिश में ही ऑफर्ड है, ठीक है। एडमिशन आपके सामने ये डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके साथ सारी डिटेल्स शेयर कर दी जाएंगी। और आपके पास फिल्टर, लाइक मैंने आपको बताया था, ट्रांसलेटर आप डाउनलोड कर लें ताकि आपके पास हेल्प हो ट्रांसलेट करने में इसको फ्रेंच से इंग्लिश में। सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है कि आपने किस तरह अप्लाई करना है। और इसके अलावा यहाँ पे मज़ीद आपको अगर कंप्लीट फाइल चाहिए पूरे प्रोग्राम की डिटेल के लिए तो आप यहाँ पर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये अभी फ्रेंच में है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन क्या कर सकते हैं आप गूगल ट्रांसलेटर यूज़ करके अगर आपको कुछ अंडरस्टैंड करना है तो वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा होगा। ये तो मैंने आपको बैचलर्स का प्रोग्राम का बता दिया, ठीक है, यानी सारी डिटेल यहाँ पे है, एग्जैक्ट टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन, यानी किस तरह अप्लाई करना है। इसका अपना प्रोसीजर है जो कि यहाँ पे इन्होंने सारा डिटेल से आपको इस पेज पे दिया हुआ है। इसको आप फॉलो करेंगे तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसी तरीके से अगर मैं आपको कोई कि कोई आपको मैं मास्टर का प्रोग्राम दिखा दूँ अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर जाएंगे तो इनकी भी डिटेल्स आपको सारी अवेलेबल होंगी कि इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। बायो वाले अप्लाई कर सकते हैं, रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन की बैचलर्स कर सकते हैं। इस तरह की मल्टीपल यानी आपकी डिग्रीज़ हैं, यानी वैरायटी वाली, तो आप इसके अंदर कोई ना कोई फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह को देख सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी का यहाँ पे देखें, यहाँ पे आइडिया है, ठीक है, यहाँ पे वो डील कर रहे हैं, तो इसमें आप अपना कोर्स देख सकते हैं। सो मल्टीपल कोर्सेज हैं जो कि अवेलेबल हैं इस यूनिवर्सिटी के थ्रू। और फीस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर बैचलर्स में आ रहे हैं $170 यूरोज़ होगी, अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं 243 है, अगर आप PhD के लिए आ रहे हैं 380 है। तो अगर अब मैं बात करूं वो लोगों के लिए जो कि इस प्रोग्राम के थ्रू आते हैं, जो इन यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू आते हैं, उनको एक स्कॉलरशिप मिल रही होती है गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि कोलैबोरेशन से मिलती है गवर्नमेंट और इस यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो अगर आपका एडमिशन होता है तो आप ऑटोमेटिकली इसके लिए कंसिडर किए जा रहे होते हो, और ये तकरीबन आपको हर किसी को मिल रही होती है जो कि यहाँ पे आते हो, रीलोकेशन के लिए चाहिए होती है। तो इसकी कंडीशन ये होती है कि भाई आप जो है नॉन फ्रेंच हो, यानी आप बाहर से आ रहे हो कहीं से, इंटरनेशनल स्टूडेंट हो और आप फ्रांस आ रहे हो, तो आपको ये यूनिवर्सिटी कंसिडर कर रही होती है स्कॉलरशिप के लिए। अब इसकी मैं अगर आपको अमाउंट बताऊँ तो इसकी अमाउंट इतनी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी ना होने से बेहतर है। अगर आप M1 में आते हो तो आपको मिलती है 3000 यूरोज़, अगर आप M2 में आते हो तो आपको मिलते हैं 2400 यूरोज़। हाँ, ये अमाउंट बड़ी मिनिमल है, लेकिन फिर भी ना होने से बेहतर है। आपका थोड़ा बहुत गुजारा हो जाता है, ठीक है। अगर आपका एडमिशन हो जाए तो इसके लिए आपको कोई खास तौर पे अप्लाई नहीं करना होता, ये यूनिवर्सिटी आपको ऑटोमेटिकली कंसिडर कर रही होती है। अगर अब मैं आपके साथ बात करूं कि आपके पास इसका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन प्रोसेस कोई इतना खास नहीं है, आपने कोई स्पेसिफिकली अप्लाई नहीं करना, यूनिवर्सिटी आपको ऑटोमेटिकली कंसिडर कर रही होती है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन, और फिर आपको जो है इसके लिए दे रही होती है, ठीक है। इसका एक ही कंडीशन है कि आप फ्रांस के किसी में ऑलरेडी पढ़ ना रहे हो और आपकी कोई डिग्री ऑलरेडी फ्रांस से ना हो, आप बाहर से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हो, तो यही सिंपल सा तरीका है। अप्लाई बिफोर, ये अभी नेक्स्ट ईयर के लिए है, लाइक आपके लिए नहीं है, ऑब्वियसली आप तो इनरोल ही नहीं हुए, तो आपका एडमिशन होना कंपलसरी है। आप जब फ्रांस आए हो तभी आपके लिए इसको कंसिडर किया जा रहा होता है। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको चाहिए होते हैं ताकि वो आपको भेज सकें अमाउंट। तो फ्रेंच एड्रेस चाहिए होता है, बैंक अकाउंट चाहिए होता है, ID कार्ड
कार्ड, पासपोर्ट, ठीक है, वैलिड वीज़ा वगैरह इस तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं, तभी होती हैं जब आप यहाँ पे आते हो, यहाँ पे आपका स्कूल स्टार्ट होता है, तब आपको ये स्कॉलरशिप मिल रही होती है। और ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 1 साल के लिए मिलती है। अगर आप मास्टर्स 1 के लिए आते हो तो आपको 3000 यूरो मिलते हैं, अगर आप मास्टर 2 के लिए आते हो तो 2400 यूरोज़ मिल रहे होते हैं। और आप किसी भी प्रोग्राम में इनरोल होते हो तो आपको ये मिल रही होती है स्कॉलरशिप। ऐसा चीज़ का बड़ा कोई इतना इशू नहीं है, ये आपको आसानी से मिल जाती है अगर आपका एडमिशन हो जाता है। आई अंडरस्टैंड कि बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है स्कॉलरशिप की, बट द थिंग इज समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, और यूनिवर्सिटी की तरफ से मिल रही है, आपको ऑटोमेटिकली अलॉट हो जाती है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं इनको फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल होता है, और इसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स तो नहीं होते ऑब्वियसली, लेकिन यही होता है हर यूनिवर्सिटी कुछ ना कुछ प्रोग्राम ऑफर करती है, तो आपको कोई ना कोई ऐसा प्रोग्राम मिल जाता है जो कि आप उसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने आपको पिछली यूनिवर्सिटीज़ में बताया था, अगर आपको इस यूनिवर्सिटी में आपका प्रोग्राम नहीं मिला तो आप उन यूनिवर्सिटीज़ में अपना प्रोग्राम ढूंढ सकते हो, आपको वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको सारे फील्ड्स के हिसाब से कोई ना कोई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ 1-2 दे जाऊँ जो कि आपकी हेल्प कर सके आपको इस मिनिमम अमाउंट में फ्रांस आने के लिए। सो आई होप कि ये वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। अगर आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मेरी मुलाकात होगी आपके साथ दोबारा किसी नई वीडियो में। तब तक ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ गुड डे।